हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको मैं सिखाऊंगा प्रोडक्ट ऑफ टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमारे पास है 3x प्लस 7y और दूसरी टर्म है 2x माइनस 5y। अब हमें क्या करना है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? 3x से इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3x लेंगे और ब्रैकेट में ये दोनों टर्म लेंगे 2x माइनस 5y। फिर ये लेंगे हम प्लस 7y और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर को नंबर से करना है। 3 इंटू 2 6 और x दो बार है, क्या हो गया? एक्स स्क्वायर। नंबर को करेंगे 3, माइनस का साइन है माइनस, 3 इंटू 5 15 और x और y अब मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, एज इट इज उतरेंगे एक्स वाई। इसी तरह से नंबर को हमने करा प्लस 7 इंटू 2 14 और y और x को कुछ नहीं कर सकते, एज इट इज उतर जाएगा। और यहाँ पे 7 इंटू 5 माइनस 7 इंटू 5 35 और y हमारा 2 टाइम्स है, तो क्या हो जाएगा? y। ये हमारा मल्टीप्लीकेशन हो गया है। अब जो लाइक टर्म है उन्हें आपस में प्लस माइनस कर देंगे। ये दोनों लाइक टर्म है सिर्फ एक्स वाई वाई एक्स। एक्स और एक्स वाई और वाई एक्स इक्वल होते हैं, तो ये दोनों हम सॉल्व कर सकते हैं। 6x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, माइनस प्लस माइनस, ये 15 है, 15 में से 14 गया तो 1 बचेगा। 1 हमें लिखते नहीं है और बड़ा नंबर 15 है तो 15 का साइन आएगा। 1xy है तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती। और ये आ गया माइनस का 35y स्क्वायर। अब ये तीनों अलग टर्म है, इसलिए इन्हें हम कुछ नहीं कर सकते, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया। अब एक और एग्जाम्पल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे करना है। तो ये दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक दूसरा एग्जांपल लेके करता हूँ जिसमें 3 टर्म है। हमें पता है एक टर्म वाले को मोनोमियल कहते हैं, 2 टर्म वाले को बाइनोमियल कहते हैं और 3 टर्म्स वाले को ट्राइनोमियल कहते हैं। तो अब मैं ट्राइनोमियल का एग्जांपल लेके करता हूँ। सपोज है 3x स्क्वायर प्लस 7xy माइनस वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है हमें 2x माइनस 5y से। सपोज ये करना है हमें। तो अब हम क्या करेंगे? पहले 3x स्क्वायर को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, फिर 7xy को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, देन माइनस वाई स्क्वायर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जो लाइक टर्म आएंगे उन्हें आपस में प्लस माइनस करेंगे। तो सबसे पहले हमने ले लिया 3x स्क्वायर, उसको हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस 7xy को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, देन माइनस वाई स्क्वायर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यानी इन तीनों नंबर को हमें इससे मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर को नंबर से करते हैं। 3 इंटू 2 6 और x की पावर 2 और 1 है तो x की पावर 3। 3 से करेंगे 3 5 जा 15 एक्स स्क्वायर वाई। 7 से करेंगे 7 2 जा 14 एक्स स्क्वायर वाई। 7 से करेंगे 7 5 जा 35 एक्स वाई स्क्वायर। अब हम माइनस से करेंगे, तो नंबर है नहीं माइनस का 2 एक्स वाई स्क्वायर और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 5y की पावर 3। ये हमारा मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब हम इसमें देखेंगे जो लाइक टर्म है, जो लाइक टर्म्स है उन्हें आपस में प्लस माइनस करना है। तो सबसे पहले देते हैं एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब वाली कोई टर्म नहीं है तो एक्स क्यूब ऐसे एज इट इज रहेगा। अब देखेंगे एक्स स्क्वायर वाई, तो ये दोनों एक्स स्क्वायर वाई ये दोनों लाइक टर्म है तो इन्हें आपस में प्लस माइनस। लाइक टर्म कौन सी होती है? जिनका वेरिएबल सेम होता है। देखो वेरिएबल सेम है, ना हमें नंबर से मतलब होता है ना साइन से मतलब। तो एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर वाई, तो 15 माइनस 14 क्या हो गया? माइनस का 1, बड़े नंबर का साइन आ गया। ये दोनों लाइक टर्म है एक्स वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया माइनस का 37 एक्स वाई स्क्वायर और ये आ गया प्लस 5y क्यूब। तो ये हमारी तीनों की सारी टर्म क्या है? अनलाइक टर्म है। तो बस हमारा आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि हम इसे प्लस माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि ये अनलाइक टर्म है। लाइक टर्म ही आपस में प्लस माइनस हो सकती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उससे आपका इंप्रूव होगा। तो आप प्रैक्टिस करें तो ये आपको प्रोडक्ट बहुत आसानी से आ जाएगा। थैंक यू।